तीन अहम तरीन T20 मैच, एक फाइनल, एक सेमीफाइनल और एक इंडिया के खिलाफ टाकरा, तीनों ही मोहम्मद रिजवान ने टुक टुक करते हुए हरवा दिए। इंतहाई सुस्त रफ्तार इनिंग्स खेली। अपनी स्लो बैटिंग से एक में 9, एक में 8 और एक में 7 ओवर जाया किए। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रिजवान पे साउथ अफ्रीका से पहले T20 हरवाने का इल्ज़ाम लग रहा है, मगर रिजवान की कछुए की चाल की तरह स्लो बैटिंग की कहानी आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। वो कभी भी पावर हिटर नहीं रहे, तो अब अचानक कैसे बन सकते हैं तेज खेलने वाले? ऐसा तो हो नहीं सकता कि बटन दबाया और रिजवान साहब 5वें गियर में आ गए। मतलब इस बहस को छोड़ें कि साउथ अफ्रीका से उन्होंने हमें मैच हरवाया या नहीं, बल्कि मसला ये है वो तो शुरू से ऐसे ही खेलते हैं, इसके बावजूद टीम में क्यों हैं? इनकी तो चाहे T20 में जगह ही नहीं बनती, लेकिन वो तो कप्तान है वाइट बॉल के। इन तीन अहम तरीन मैचेस की कहानी तो हम सुनाएंगे आपको कि कैसे हरवाए ये मैचेस मोहम्मद रिजवान ने। लेकिन इससे पहले ज़रा स्ट्राइक रेट तो देख ले कप्तान जी का। मोहम्मद रिजवान का टेस्ट में 55, वनडे में 88 और T20 में 126 का स्ट्राइक रेट है, और डोमेस्टिक T20 में तो इससे भी कम। समझ रहे हैं ना? खैर, अब आए इन तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट T20 मैचेस की तरफ। पहला है T20 वर्ल्ड कप सन 2021 का पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल। इस मैच में रिजवान भाई और हमारे किंग बाबर आजम ओपनर आए और रिजवान ने 52 गेंदों पर बनाए 67 रन, यानी सिर्फ 129 के स्ट्राइक रेट से खेले। वो तो भला हो फहर जुमान का, जिन्होंने आते ही हिटिंग शुरू कर दी। फहर ने 172 के स्ट्राइक रेट से 32 बॉल्स पर 55 रन बनाए और आउट नहीं हुए। यूं उन्होंने स्कोर 176 तक पहुंचाया। असल में बाबर और रिजवान दोनों ने मिलकर 86 गेंदें यानी 14.5 ओवर खेले और मिलकर स्कोर बनाया सिर्फ और सिर्फ 106। ऐसे में पीछे गेंदें ही कितनी रह गई थी बाकी प्लेयर्स के लिए, फिर भी फहर ने कमाल कर दिया। लेकिन रिजवान और बाबर की सुस्त बैटिंग ने ये सेमीफाइनल हरवा के वर्ल्ड कप से बाहर करवा दिया था हमें। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर्स में ही टारगेट अचीव कर लिया था, और दूसरा मैच जो रिजवान की सुस्त बैटिंग ने हमें हरवाया था वो था T20 एशिया कप सन 2022 का सेमीफाइनल। आप साउथ अफ्रीका के 184 के टारगेट को रो रहे हैं ना? 171 का टारगेट भी चेज नहीं कर पाए थे हम, और हरवा दिया था मोहम्मद रिजवान ने। इस फाइनल में रिजवान ने 49 गेंदें खेली थी और सिर्फ 55 रन बना के आउट हो गए थे। और मत भूले कि ये फाइनल साउथ अफ्रीका की तेज पिच पर नहीं बल्कि दुबई की फट्टा विकेट पर हुआ था। और तीसरा मैच तो शायद हम सब कभी ना भूल पाए, ये था इस साल हुए T20 वर्ल्ड कप का पाक भारत टाकरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच। पाकिस्तानी बॉलर्स ने तबाहकुन बॉलिंग करवाई और पूरी इंडियन टीम 119 पर आउट हो गई थी। यूं हमें टारगेट मिला 120 रन का, लेकिन हमारी टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 113 रन बना सकी। इस हार के सबसे बड़े जिम्मेदार भी सिर्फ जनाब रिजवान ही थे। रिजवान भाई सिर्फ 70 के स्ट्राइक रेट से खेले, 40 गेंदों पर 31 रन बनाए और विकेट देकर चलते बने। यार हद हो गई। आते ही मार दाड़ करने की बजाय हमेशा की तरह स्लो बैटिंग की रिजवान ने। चलो कर ली, कोई बात नहीं, कम से कम जितवा के तो जाओ। मगर नहीं, 7 ओवर जाया किए जनाब ने और फिर पतली गली से निकल गए। इसलिए अच्छी तरह समझ ले ये बात कि रिजवान तो ऐसे ही हैं, कोई तनकीद करे या तारीफ, इनकी गेम नहीं बदलने वाली। अब आप कमेंट करके बताएं, क्या मोहम्मद रिजवान को ओपनर आना चाहिए या नहीं? और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।